Dear student, after comprehensive discussion on the nature of data, on descriptive statistics of a given series or on a given group of variables, इसके graphical analysis के साथ साथ we have discussed about the patterns of parallelogram, जिससे हमें idea हो जाता है कि हमारे variable की nature क्या है, whether the variables are stationary or they are non-stationary. नॉन स्टेशनरी हैं तो किस टाइप की नॉन स्टेशनैरिटी है, क्या हम डिफरेंस लेके उसको ओवरकम कर सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, किस टाइप की है वो हमें एक कम्प्रीहेंसिव पिक्चर उसकी मिल जाएगी. देन द वेरी मच इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स इज OLS एस्टिमेशन. अगर हम सिंपल OLS एस्टिमेशन करना चाहें तो ई-व्यूज़ एक बेस्ट टूल है जो आपको एक ईजी वे से एक कम्प्रीहेंसिव फाइंडिंग्स और रिलायबल फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करता है. तो ई-व्यूज़ OLS किस तरह रिग्रेस करती है, इसको हम डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर ई-व्यूज़ वर्क फाइल और यहाँ पे हम 2 प्रोसीजर से हम इसको OLS एस्टिमेट कर सकते हैं अपने गिवन डेटे से. आप उसको डायरेक्ट क्लिक कर दें तो वो भी आपको रिग्रेस करे. इफ़ लाइक यू आर गोइंग टू सेलेक्ट ओनली 2 वेरिएबल्स, वन इज़ योर एक्सपोर्ट्स एंड सेकंड वन इज़ योर GDP ग्रोथ और GDP इन बिलियन and GDP in billion and exports. Again, you have to put in your mind कि आपने जो वेरिएबल पहले सेलेक्ट करेंगे ई-व्यूज़ उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करेगा. जो भी वेरिएबल लाइक अगर GDP इन बिलियंस पहले मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंडली मैं सिलेक्ट करता हूँ एक्सपोर्ट्स इन बिलियन, इट मीन्स GDP इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सपोर्ट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं पहले एक्सपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ देन मैं GDP सेलेक्ट करता हूँ, it means export is considered as your dependent variable and GDP is your independent variable. This is just an example. आप अपने जो थ्योरी होगी उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे. वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस के हाउ यू कैन मैनेज द डेटा इन ई-व्यूज़. आप किस तरह OLS एस्टिमेट कर सकते हैं, किस तरह रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे. तो जब आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, रेलिवेंट डेटा लेंगे, उस थ्योरी को टेस्ट करेंगे तो आपके रिजल्ट इंटायरली डिफरेंट होंगे. तो जिस तरह मैंने किया, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेलेक्ट लाइक GDP इन बिलियन इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल and export is independent variable. By right click on the selected variables, open as a group, as a equation, as a factor, as a system. हम क्लिक करेंगे ऑन ओपन एज इक्वेशन. जो ही क्लिक किया ओपन एज इक्वेशन, उसने हमें ये इक्वेशन बना के दे दी. और इस इक्वेशन में आप लोग देख रहे हैं first variable is GDP underscore BL, mean GDP in billions, and second one is exports underscore BL, export in billion, and third one is C, stands for constant, जिसको हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट टर्म उसने इंक्लूड कर ली है. दिस इज लीस्ट स्क्वेयर प्रोसेस जिसको हम OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर कहते हैं. द टाइम ड्यूरेशन द सैंपल ऑफ द डेटा लाइज फ्रॉम 1972 to 2019. देर आर सम ऑप्शंस लाइक आप उसको ऑर्डिनरी यूज़ कर रहे हैं, आप उसके लिए इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे. तो उसको अगर हम ओके करते हैं तो ये हमें OLS की एस्टिमेशन दे देगा. और सारी इंफॉर्मेशन लाइक यू हैव डिपेंडेंट वेरिएबल GDP अंडरस्कोर बिलियन, GDP इन बिलियन, मैथड उसने लगाया लीस्ट स्क्वेयर का, डेट एंड टाइम देगा, your sample from 1972 to 2019 and observation are 48. अब इस मॉडल में सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड कांस्टेंट दे देगा, स्टैंडर्ड एरर आपको दे देगा, T स्टैटिस्टिक्स दे देगा एंड प्रोबेबिलिटी दे देगा वेदर योर कोएफिशिएंट्स आर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट. देन आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास देगा विच इज 0.92 और ये लाई करती है फ्रॉम 0 to 1. इस तरह F स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू देगा 568. अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया में आपकी वो वैल्यू आ रही है. देन डर्बन वाटसन आपको दे देगा कि डर्बन वाटसन की वैल्यू बहुत कम है और आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. और एक हमने अजम्पशन की थी कि इफ़ आर स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन डर्बन वाटसन देन योर रिग्रेशन इज़ स्पूरियस. तो हमारी ये रिग्रेशन जो है अगर इस तरह की आएगी कि आर स्क्वायर डर्बन वाटसन से बड़ा हो जाएगा तो आपकी रिग्रेशन स्पूरियस हो जाएगी, जो रिजल्ट आपके मीनिंगलेस होंगे. क्यों? क्योंकि यू नो दैट योर डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम GDP इन बिलियंस कहते हैं, दिस इज नॉन स्टेशनरी.
आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट भी आपका नॉन स्टेशनरी है एट लेवल। ये दोनों वेरिएबल को हमने चेक किया है थ्रू कोरेलोग्राम, तो दोनों वेरिएबल नॉन स्टेशनरी थे, इसलिए नॉन स्टेशनरी सीरीज पे जब हम रिग्रेस करेंगे तो वो आपकी स्पूरियस रिग्रेशन आएगी। लेकिन इसको मजीद कंफर्म करने के लिए जो हमने एंजल ग्रेंजर अप्लाई किया था कि दो I1 सीरीज को अगर हम रिग्रेस करते हैं और उसके एरर को चेक करते हैं वेदर देयर इज लाइक स्टेशनैरिटी और नॉन स्टेशनैरिटी, तो इस पे हम प्रोसीजर पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है मेक रेजिडुअल सीरीज। इस मॉडल के जो रेजिडुअल हैं उनकी एक नई सीरीज वो कहता है बना दो, और उस सीरीज का नाम इसने रखा हुआ है रेजिडुअल 01। दिस इज नेम ऑफ द न्यू सीरीज, यू कैन चेंज दिस नेम। ओके, ये एक नई सीरीज बन गई है। दिस इज बेसिकली एरर टर्म। अब इस एरर टर्म को देखना है क्या ये एरर टर्म आपका स्टेशनरी है या स्टेशनरी नहीं है। यू हैव टू क्लिक ऑन द व्यू, और व्यू के बाद आप इसके कोरेलोग्राम पे आएंगे और कोरेलोग्राम को लेवल पे आपने चेक करना होगा, ये इसकी कंडीशन होगी। और ओके करेंगे तो कोरेलोग्राम आपकी जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो एरर टर्म है दिस इज नॉन स्टेशनरी, और जब ये भी नॉन स्टेशनरी होगी देयर इज नो को इंटीग्रेशन एंड द रिग्रेशन इज स्पूरियस। अगर ये हमारे कोरेलोग्राम सिग्निफिकेंट हो जाते, लिमिट के अंदर रहते, तो फिर आपकी जो रिग्रेशन I1 पे बेशक हमने रिग्रेस की है वो मीनिंगफुल हो जानी थी। जो एंजल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन अप्रोच में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम थ्योरेटिकली भी डिस्कस कर चुके हैं, हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी डिस्कस कर चुके हैं।